हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो फिजिक्स का चैप्टर है और चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी भी चीज से कोई भी चीज अगर टकरा के वापस लौट जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग देखे होंगे कि अगर कोई अकेले रूम में बैठा है तो हाथ में एक बॉल ले लेता है और ऐसे ऐसे मार मार के अकेले खेलता है, उसके साथ में कोई नहीं, दीवार पे मारेगा और वापस बॉल लेके चलेगा। तो वहां पे जो दीवार पे बॉल मारा जाता है और वापस जो आता है वही क्या है, परावर्तन है। और बताते हैं, हम लोग बचपन में देखे होंगे कि गिट्टी ले लेते थे, उसको पानी में क्या करते थे, मारते थे और पानी से वो ऐसे करके उछल के ऐसे करके आगे जाता था। वहां पे भी जो हो रहा था कि क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था। तो वहां पे जो कंकड़ था उसके द्वारा परावर्तन हो रहा था, गिट्टी जो फेंकते थे उसके द्वारा परावर्तन हो रहा था। ठीक है, इसी तरह करके अगर हम किसी चीज को फेंके और वह किसी चीज से टकरा के वापस भागे वहां से उठ के, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसका, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। अब जाहिर सा बात है कि अगर हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं तो हमें प्रकाश के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें पता ही नहीं होगा प्रकाश क्या होता है तो हम उसका परावर्तन कैसे करें। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि प्रकाश एक्चुअल में क्या है, क्या होता है, तो हम उसका परावर्तन कैसे करेंगे। यानी इसका कहने का साफ साफ मतलब बस इतना ही है कि हमें सबसे पहले प्रकाश को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रकाश। तो बताइए प्रकाश है क्या। सबसे पहले प्रकाश, प्रकाश क्या है। अच्छा, इससे पहले हम आपसे एक इंटरेस्टिंग बात पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम लोग जो देखते हैं या देख पाते हैं वो केवल आंख से ही देख पाते हैं। क्या केवल आंख का होना हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या किसी चीज को देख सकते हैं, नहीं। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम केवल आंख से कुछ भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं बिना प्रकाश की उपस्थिति में। अगर हम केवल आंख की सहायता से देख पाते तो अंधेरे में भी देख लेते, लेकिन हम लोग अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। और देखने में भी प्रकाश का परावर्तन होता है। देखने में अगर हम किसी को देखें तो उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं जबकि हम किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, वस्तु हमें देखता है। कैसे, सपोज देखिए हम आपको बताते हैं। यहां पे अगर कोई वस्तु रखा हो और यहां से कोई इसे देखने का प्रयास कर रहा है, हम सब जानते हैं कि प्रकाश पहले इस वस्तु पे पड़ेगा और यहां से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचेगा, फिर जाके हम प्रकाश को, उस वस्तु को देख सकते हैं। यानी केवल आंखों का होना ही पर्याप्त नहीं है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, प्रकाश का भी होना पर्याप्त है, आवश्यक है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है। ध्यान दीजिए, तो प्रकाश का अगर डिफिनेशन का बात करें तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, मतलब एक्सटर्नल। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या फिर किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो जिसके सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं या किसी वस्तु को देखा जा सकता है वही क्या कहलाता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में आया समझ में। अब लिखने का बात अगर होगा तो हम लिख देते हैं। देखिए, वह बाह्य कारक जिसकी सहायता से, इसमें हर्षिकार, देखिए साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर्षिकार दीर्घिकार पे ध्यान नहीं दीजिएगा। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु
को देखते हैं, वस्तु को देखते देखते वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसका गुण, अगर हम बात करें इसके गुण का, तो गुण में जो होगा गुण, तो इसका जो गुण है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जब भी चलेगा तो कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। इसका सबसे पहला गुण हो गया सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में। सोचिए अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो हम ऐसे करके तिरछा भी देख सकते, दीवार के उस पार क्या हो रहा था हम वो भी देख पाते, लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा चलेगा। और सीधा चलने के लिए अब बीच में अवरोध आएगा तो उसको तो पार नहीं कर सकता, उसी में टकरा के रह जाएगा। वही तो हमको करना है, उसी को तो परावर्तन कहते हैं। देखिए इसका अगर दूसरा गुण का बात किया जाए तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। और अगर इसका तीसरा गुण का बात किया जाए तो जब प्रकाश कण के रूप में होता है तो यानी यह तब विद्युत चुंबकीय, जब प्रकाश कण के रूप में होता है तो यह, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश एक कण है और इसी कण को प्रकाश एक कण है। और जब यह कण के रूप में रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कह देते हैं, फोटोन कहते हैं। और अगर इसका चौथा गुण का हम लोग बात करें तो इसका चौथा जो गुण है वो है प्रकाश जब तरंग के रूप में रहता है तब इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तरंग है। प्रकाश एक तरंग है और इस जब यह तरंग के रूप में रहता है तो किस तरह का तरंग है? तो आप कहिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, और देखते हैं। अब बात आता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश आता कहां से है? तो याद रखिएगा जहां से प्रकाश आवेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। इसके बाद आएगा आपका जो टॉपिक होगा प्रकाश स्रोत। सीधा सीधा बात है, ज्यादा तामझाम करने का कोई जरूर नहीं है। प्रकाश स्रोत का क्या मतलब हुआ? जहां से प्रकाश आता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। आप मोमबत्ती जला लीजिए, मोमबत्ती से प्रकाश निकलना शुरू हो गया तो अभी जो वहां से प्रकाश निकल रहा है उसका स्रोत क्या है? तो मोमबत्ती है। मोमबत्ती बुझा दिया जाए तो फिर प्रकाश आना बंद हो जाएगा। तो मोमबत्ती जो है वो भी क्या है? प्रकाश का स्रोत। याद रखिएगा जलती हुई मोमबत्ती होना चाहिए। अगर बल्ब है, अगर बल्ब जल रहा है तो वहां से अगर प्रकाश निकलने लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, सूर्य से निकलता है। तारा, उससे भी निकलता है। तो जहां जहां से प्रकाश आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रकाश स्रोत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। तो हम यहां लिखेंगे प्रकाश स्रोत के डिफिनेशन में कि जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है या निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत कहते हैं। जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगा उसे हम क्या कह देंगे? प्रकाश का स्रोत कह देंगे। अब देखिए यहां पे एक मामला और आके फंस जाता है कि हर वस्तु से तो प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम कहेंगे प्रदीप्त पदार्थ, और जिन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त पदार्थ। जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम कहेंगे प्रदीप्त पदार्थ, और जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त पदार्थ। देखिए प्रदीप्त पदार्थ और इधर अप्रदीप्त पदार्थ। ध्यान दीजिएगा।
तो हम बताएं आपको कि प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ। और जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त पदार्थ। एग्जाम्पल देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्य, प्रकाश निकलता है, क्या हो गया, प्रदीप्त पदार्थ। इधर ईंट, प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, क्या हो गया, अप्रदीप्त पदार्थ। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो तारा, प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त पदार्थ। जैसे लकड़ी, प्रकाश निकलता है इससे, नहीं निकलता है, अप्रदीप्त पदार्थ। यहां पे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, प्रकाश निकलता है, बल्ब अगर जल रहा है तो प्रकाश निकल रहा है, प्रदीप्त पदार्थ। और यहां पे चंद्रमा, याद रखिएगा चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछ देता है, फंसा देता है। चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं है, अब दूसरे के रोशनी में कोई चमकेगा तो क्या वो प्रदीप्त पदार्थ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश को निकालने का कैपेसिटी रखता है, निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ। और जो वस्तु स्वयं प्रकाश को नहीं निकाल पाता है, स्वयं प्रकाश को नहीं निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ। समझ में आ गया।